हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। यांग जो शॉवी से कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हारे काम को और तुम्हारे राइटिंग को तुम कितना अच्छा लिखती हो। शॉवी बिल्कुल चुप हो जाती है और वो उसके बारे में और भी बातें करने लगता है और शॉवी उसे मना कर देती है। ये सुनकर वो कहने लगता है कि तुमने जितनी जल्दी मुझे मना किया इसका मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा या फिर तुम किसी को लाइक करती हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ, इसलिए तुम्हें इंटरव्यू देना चाहता हूँ। अगर इंसान एक दूसरे को जानते होंगे तो अच्छे से बात कर पाते हैं। तुम्हें लाइक करता हो तो तुम्हें इंटरव्यू अच्छे से दे पाऊंगा और तुम मेरे बारे में और चीजें जान सकोगी। पर शॉवी तो उसका इंटरव्यू लेने के लिए मान ही नहीं रही होती है। तुम्हारे पास कंडीशन है पर तुम्हें इंटरव्यू लेने के लिए मानना ही होगा। हाँ, पर मैं तुम्हें सोचने के लिए टाइम जरूर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है तो एडिटर भी वहाँ पर आ जाती है और उसे पूछने लगती है कि शॉवी जो तुम्हारा इंटरव्यू लेगी तो वो बहुत ऊपर जाएगा। वो कहता है कि मुझे पता है कि शॉवी के इंटरव्यूज बहुत अच्छे होते हैं और मैं भी इसी चीज की उम्मीद करूंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इनको पता चलता है कि शॉवी ने उसके इंटरव्यू के लिए मना कर दिया है। एडिटर इंग शॉवी को अपने ऑफिस में बुला लेती है और उनसे पूछती है कि तुमने इंटरव्यू के लिए एग्री नहीं किया है ना। शॉवी भी कहती है कि हाँ मैंने नहीं किया। तो वो कहते हैं कि तुम अगर इस अपॉर्चुनिटी को मिस करोगी तो तुम कभी भी अपना डिजिटल मैगजीन ओपन नहीं कर पाओगी। तो वो कहते हैं कि मैं किसी रीजन की वजह से उसका इंटरव्यू नहीं लेना चाहती हूँ। तो वो पूछने लगती है कि कैसी रीजन। शॉवी कहती है कि लव लाइफ को और काम वाली लाइफ को दोनों को डिफरेंट रखना चाहिए, दोनों को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए और ना ही लव लाइफ की वजह से करियर को कुछ होना चाहिए। और मैं भी इस बात को सोचने का टाइम लूंगी क्योंकि उसने मुझे अपना लव कन्फेस कर लिया है। अब मैं उसका इंटरव्यू नहीं लेना चाहती। तुम्हें तो बहुत से लोग प्यार करते होंगे क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो और काम भी बहुत मेहनती से करती हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने करियर को छोड़कर बैठ जाओ। तुम्हें लोगों के साथ एडजस्ट करना सीख लेना चाहिए। तो शॉवी कहती है कि चलो ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। तो वो कहती है कि मैं चीफ कॉन्फ्रेंस में भी जा रही हूँ। ये सुनकर एडिटर हो जाती है कि तुम्हें तो वहाँ पर इन्वाइट भी नहीं किया है तो तुम वहाँ पर कैसे जाओगी। तो ये भी कहती है कि मैं वहाँ श्यान के साथ जा रही हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि तुम श्यान के साथ जा रही हो, उसने तुम्हें इनवाइट किया है। उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, हाथ से इशारा कर रही होती है। शॉवी कहती है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी पूछ सकती हो। हाँ, जैसा आप समझ रहे हो वैसा ही है। तो एडिटर कहते हैं कि अब तुम्हारे रीजन के बारे में पता चल गया तो उसे पर्सनली पूछ लेना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। शॉवी भी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिसिंग कहती है कि ये बिल्कुल वैसी है जैसे ग्वान ने कहा था, ये बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है। और फिर मिस्टर ग्वान को कॉल लगाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत सी सारे शर्तें लगाई है रिलेशनशिप में जिसकी वजह से तुम उतना ज्यादा खुश नहीं हो। तो मिस्टर ग्वान कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि मुझे शॉवी की वजह से इस बात का एहसास हुआ है कि जैसा कि उसने बोला कि अब वो अपने लव लाइफ और करियर लाइफ को एक साथ नहीं जोड़ना चाहती और ना ही किसी एक को छोड़ना चाहती है और मुझे भी आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बहुत सी चीजों से गिव अप करके बैठे हैं। तो कौन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम दोनों प्यार करते हैं तो हमें एक दूसरे को समझना होगा। मेरी भी जैसी बहुत सी चीजें हैं जिसको तुम समझ रही हो और मैं भी तुम्हें समझ रहा हूँ। ये बात सुनकर वो खुश हो जाती है और कहने लगती है कि शायद मैं किसी दिन हम दोनों का रिलेशन अनाउंस कर दूं। तो कहते हैं कि अगर तुम अनाउंस करना चाहते हो तो करो, अगर नहीं करना चाहती हो नहीं, पर अनाउंस करने से पहले मुझे एक बार बता देना और फिर हम मिलकर सोचेंगे कि क्या करना है। और हमें शॉवी दिखाई जाती है जो श्यान के साथ होती है और थोड़ी सैड नजर आती है और इससे बीच वो गिरने वाली होती है तो श्यान उसे पकड़ लेता है। तो वो उसे हक करते हुए उसे कहने लगती है कि जब तुम मुझे संभालने वाले होते हो तो मैं देखकर क्यों जलूं, और जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं देखकर चलती हूँ। तो श्यान उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया है, किस बारे में सोच रही हो, मेरे साथ डेट पर आना इतना ही बोरिंग लगता है तुम्हें। तो शॉवी कहने लगती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस काम के बारे में सोच रही हूँ। तो श्यान उसे कहने लगता है कि अभी भी काम के बारे में सोच रही हो, अभी तो तुम मेरे साथ हो। तो शॉवी बताती है कि ये काम ही ऐसा है। यांग मेरे पास आया था और वो चाहता है कि मैं उसका इंटरव्यू लूं, पर मैं उसका इंटरव्यू नहीं लेना चाहती। अगर मैंने उसका इंटरव्यू ले लिया तो मुझे डिजिटल मैगजीन बनाने का भी मौका मिल सकता है। तो श्यान कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना। तो वो कहते हैं कि उसने मुझसे अपना लव कन्फेस किया है। ये बात सुनकर श्यान भी शॉक हो जाता है। तो वो कहते हैं कि मैंने फौरन से उसे रिजेक्ट कर दिया है और मैंने उसे बताया कि मेरे पास एक प्यारा सा और हैंडसम सा बॉयफ्रेंड है, तो मैं उसे छोड़कर कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। उसने मुझे ये भी बताया कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ और तुम खुद ही सोच लेना कि तुम्हें क्या चूज करना चाहिए। ये बातें सुनने के बाद श्यान उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इंटरव्यू लेने के बाद भी तुम उसको कभी चूज नहीं करोगी, तुम्हें यही लगेगा कि तुमने कितने अच्छे इंसान को चूज किया है। तो शॉवी कहती है कि मुझे उसका इंटरव्यू ले लेना चाहिए क्योंकि मुझे उसके फीलिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं उसके 100,000 इंटरव्यूज ले लूं, पर मेरे लिए तुम्हारी
फीलिंग्स कभी नहीं बदलेंगी। उसकी ये बातें सुनने के बाद शियान उसकी तारीफें करने लगता है और कहने लगता है कि तुम कितनी प्यारी हो और लोग तुम्हारे पास अट्रैक्टिव होते हैं और तुम काम भी कितना अच्छा करती हो। ये सारी बातें उसे कहने लगता है। शौवी कहती है कि तुम पहली बार मेरी तारीफें कर रहे हो तो मुझे रिकॉर्ड तो कर लेना चाहिए। तो वो भी उसके बारे में और भी तारीफें वगैरह करने लगता है। तो शौवी भी अपने बारे में इतनी तारीफें सुनकर उसे किसी कर लेती है। और हमें बाई दिखाई जाती है जो अपने बॉस के पास आकर रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मुझे चीफ कॉन्फ्रेंस में जाने दो, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पर ग्वांजिन भी जा रहा है। और उसका बॉस मना करता है। जब मैं भेजता हूँ तो तुम मना करती हो, पर अब ऐसा लग रहा है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती हो, इसलिए मुझसे जिद कर रही हो वहाँ पर जाने के लिए। वो कहते हैं कि नहीं, मैं कभी भी किसी से मिलने के लिए नहीं जाती हूँ, बल्कि काम के लिए जाती हूँ। ये बात सुनकर उसका बॉस मान तो जाता है, पर कहने लगता है कि आगे से मैं किसी भी चीज के लिए बोलूँ तुम्हें हाँ करना होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं हाँ ही बोलूंगी। शौवी जो अपना काम कर रही होती है तो शिन की बात सुनने के बाद वो उसे पूछने लगती है कि तुम्हारा और प्रोफेसर यू का क्या चल रहा है। तो शिन कहते हैं कि मैं प्रोफेसर यू को लाइक करती हूँ और हम मूवी भी देखने के लिए गए थे जब आप चली गई थी। तो शौवी उसे पूछती है कि क्या वो तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए आया था। तो वो कहते हैं कि हाँ, वो घर तक छोड़ने के लिए तो आया था। शौवी पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ। तो वो कहते हैं कि कहाँ कुछ हुआ, मैंने जब उसे कहा कि मैं तुम्हारे घर पर जाना चाहती हूँ तो उसने तो साफ मना कर दिया। शौवी बिल्कुल चुप हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम दोनों का क्या होगा। चीफ कॉन्फ्रेंस के बारे में बात चल रही होती है तो लिंगू से पूछती है कि क्या तुमने लीव लिया है, कहीं जा रही हो। वो उसे कुछ भी नहीं कहती और फिर झूठ बोल देती है कि मैं अपने डैड से मिलने के लिए जा रही हूँ। और फिर मन में सोचती है कि वो मेरे डैड से कम थोड़ी है। ये बात सुनकर शिन भी उससे पूछ लेती है कि क्या प्रोफेसर यू भी वहाँ पर आ रहे हैं। शौवी बताती है कि अगर उनका दूसरे कंपनी के साथ इश्यू नहीं होता तो वो वहाँ पर नहीं आते, पर इस बार वो वहाँ पर आ रहे हैं। ये सुनकर वो ग्वांजिन को मैसेज कर देती है कि प्लीज तुम मुझे अपने साथ चीफ कॉन्फ्रेंस में लेकर जाना। ग्वांजिन भी उसे हाँ कर देता है। दूसरी तरफ बाई अपने बॉस से परमिशन लेकर ग्वांजिन को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम अपने साथ मुझे भी लेकर जाना, क्योंकि मैं भी वहाँ पर जा रही हूँ। तो ग्वांजिन उसे सॉरी करता है कि मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता, तुम खुद चली आओ। सुनकर बाई का मूड वैसे ही खराब हो जाता है। शौवी दिखाई जाती है जो इयांग का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गई थी और उसे थैंक यू कहती है कि आप मुझे अपना इंटरव्यू दे रहे हो। तो इयांग कहता है कि मुझे तो थैंक यू तुम्हें कहना चाहिए क्योंकि तुम मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मान गई हो। शौवी कुछ नहीं कहती और अपना इंटरव्यू स्टार्ट करती है। और हमें ग्वांजिन दिखाया जाता है जिसका मूड पहले से ही खराब था और वो भी शिन की वजह से। और शिन वहाँ पर आती है और ग्वांजिन से पूछती है कि आपको क्या हुआ। और वह कहता है कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से ही हुआ। और उसका लगेज वो कार में रख रहा होता है। तो शिन भी कार में बैठकर सोचती है कि ये किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है। शौवी दिखाई जाती है जो अपना लगेज पैक कर रही होती है। उतने में उसे शियान का मैसेज आता है। वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम रेडी हो गई हो। वो कहती है कि हाँ, मैं रेडी हो गई हूँ, बस अब निकलने वाली हूँ। तो वो उसे कहता है कि मेरा ड्राइवर तुम्हारा बाहर वेट कर रहा है, तुम उसके साथ आना, मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ। तैयार होकर जैसे वो बाहर निकलती है तो बाहर जाओ उसका वेट कर रहा होता है। वो उससे कुछ बात करना चाहता था पर शौवी उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। फिर भी वो उसे कुछ टाइम ले लेता है बात करने के लिए। तो वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैरिड पर्सन है। उसको ये बातें उसके गर्लफ्रेंड शिन ने बताई थी। उसने उसको धमकी दी थी कि अगर ये कुछ करती है तो ये उसके बारे में सारे उल्टे बातें बताएंगी। तो शौवी कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरा बॉयफ्रेंड मैरिड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये उसे कहता है कि तुम उसके अंकल का यूज मुझसे रिवेंज लेने के लिए कर रही हो ना। शौवी कहती है कि वो मेरा वेट कर रहा है, उसने मेरे लिए गाड़ी भिजवाई है, तुम्हें जो सोचना है तुम वो सोच सकते हो। ये कहकर वो जाकर कार में बैठ जाती है। कार में बैठने के बाद शौवी सोच रही होती है कि शियान भी ऐसा ही सोचेगा जब उसे पता चलेगा कि मैं उसका यूज कर रही थी, क्योंकि उसको यही लग रहा था कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड की जो गर्लफ्रेंड है उसका अंकल और कोई नहीं बल्कि शियान ही है। और सोच रही होती है कि मुझे उसके साथ सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए। उतने में शियान उसे कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। वो बताती है कि बस अभी निकली हूँ। उसकी आवाज सुनकर शियान उसे पूछता है कि क्या हुआ है। वो कहती है कि कुछ नहीं, बस थकी हुई हूँ, सोना चाहती हूँ। ये कहकर कॉल कट कर देती है। और हमें शिन दिखाई देती है जो यू को मैसेज करती है कि आप जाने वाले हो। यू उसका मैसेज देखकर पूछ लेता है कि तुम्हें मेरे शेड्यूल के बारे में कैसे पता चला। वो उसे बताती है कि मुझे मेरे लीडर शौवी ने बताया कि आप चीफ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले हो, इसलिए पूछ रही थी। तो वो कहता है कि अभी बस निकलने वाला हूँ। उससे मैसेज में बात करके शिन खुश हो रही होती है। तो ग्वांजिन उसे पूछ लेता है कि क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो। तो वो उसे कहते है कि अभी 10 मिनट पहले तो आपका मूड खराब था, तो अब क्या हुआ। ग्वांजिन उसे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो। तुम्हें कोई एडवाइस चाहिए तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, मैं अच्छा एडवाइस देता हूँ। वो कहते हैं कि मैं तुमसे क्यों पूछूं। और फिर अपने फ्रेंड का कहकर उसे पूछने लगती है कि पार्टी ए ने पार्टी बी से अपना लव कन्फेस किया, पर पार्टी बी कुछ भी नहीं कहता, तो उसे क्या करना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम्हें उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए।
तो वो कहती है कि मैं अपने नहीं अपने फ्रेंड के बारे में पूछ रही थी। अंजन यहाँ पर समझ जाता है और फिर स्माइल करने लगता है। यांग दिखाया जाता है जो कुछ लोगों से बातें करता है। तो शियान आता है तो उसे देखकर उसके पास आता है और उसे शेक हैंड करता है। शॉवी दिखाई देती है जो अब पहुंच गई थी अपने रूम में और उस शियान को मैसेज करती है कि मैं पहुंच चुकी हूँ। शियान का उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता क्योंकि वो बाकी सबके साथ मिलकर डिनर कर रहा था और कुछ अच्छी बातें भी करते हैं और कुछ बुरी बातें भी करते हैं और कहते हैं कि इन दोनों की खुद में कंट्रोवर्सी चल रही है और दोनों साथ में मिलकर डिनर कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। ये सुनकर शियान कुछ भी नहीं कहता और इधर शॉवी जो फिर से शियान को मैसेज करती है कि मैं पहुंच गई, तुम कहाँ पर हो। शियान बाकी सबसे कह रहा होता है अगर ब्रूस मुझे छोड़कर उस तरफ गया तो उसका माइंडसेट होगा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रात हो चुकी थी, शॉवी फिर भी उसका वेट कर रही थी और यहाँ शॉवी को भूख भी लग रही थी तो वो उसे मैसेज करती है कि कुछ लोग यहाँ पर डिनर कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ फिर भी भूख। ये मैसेज देखने के बाद शियान उसे कहता है कि मैं बिजी हूँ। जैसे उसे बिजी हो करके मैसेज करता है वहाँ से निकल जाता है वो भी। जैसे ही वो जा रहा होता है तो कुछ लोग उसे मिल जाते हैं रास्ते में और पूछते हैं कि आप कहाँ पर जा रहे हो। तो कहता है कि मुझे कुछ काम आ गया है इसलिए जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि कैसा काम। शियान कहता है कि मुझे अपनी कैट को खाना खिलाना है, आप अपनी कैट को भी अपने साथ लाए हो, काफी क्लिंजी कैट होगी। वहाँ से जाते हुए शियान कहने लगता है कि अगर मैंने उसको खाना नहीं खिलाया तो वो मुझे मारने लगती है। शियान कार में जा रहा होता है और कार में ही सो गया था क्योंकि उसने ड्रिंक भी कर ली थी। जेन ड्राइवर से कहता है कि स्लो चलो कहीं वो नींद से उठ ना जाए। उतने में वो उठ जाता है और शॉवी को कॉल लगाता है और शॉवी आगे से कहती है कि मैं बाहर आ गई हूँ खाना खाने के लिए। ये सुनकर शियान हो जाता है कि ये अकेली क्यों चली गई खाने के लिए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। शॉवी खाने के लिए कुछ ले रही होती है, पीछे से कुछ लड़के आकर उससे बदतमीजी कर रहे होते हैं। शॉवी उनको अपने से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, फिर भी वो बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे थे शॉवी से। इतने में वहाँ पर शियान आ जाता है और उस आदमी को काफी अच्छे से सबक सिखाता है और वो देखकर बाकी लड़के भी भाग जाते हैं और शियान यहाँ पर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वहाँ से ले जाता है। यहाँ वो होटल तो पहुँच गए थे और एलिवेटर लेते हुए शियान उसे कहता है कि तुम इतने अच्छे से तैयार होके खाना खाने के लिए क्यों गई थी। तो वो कहते हैं कि अब मैं खाना खाने के लिए भी नहीं जा सकती। शियान कहता है कि तुम्हें तैयार होना मना है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हो। ये सुनकर वो शियान को देखने लगती है और यहाँ पर उसका फ्लर्ट स्टार्ट हो जाता है। मैं तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाती हूँ, इसका तुम्हें सोचकर आंसर देना पड़ेगा। शॉवी का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम बस फील करना और खुद ब खुद जान जाओगी। ये कहकर शॉवी को किस कर लेता है। शॉवी जो अभी तक शॉक में थी शियान के किस के बाद लिफ्ट भी ओपन हो जाता है और बाहर जो लोग होते हैं वो लोग कहते हैं एक्सक्यूज मी। शॉवी उनको देखते के साथ ही वहाँ से भाग जाती है और शियान भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और शॉवी जब अपने रूम से आगे निकल जाती है तो शियान उसे कहता है कि तुम्हें अपना रूम नंबर भी याद नहीं है। शॉवी जो अपने रूम में जा रही होती है तो शियान उसे रोक लेता है। शॉवी यहाँ मौका देकर उसे पूछ लेती है कि तुमने कहा कि मैं फील करूँ पर मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ है, तुम वो फिर से कर सकते हो क्योंकि हर इंसान को एग्जाम देने का मौका मिलता है दोबारा से। मैं वो एग्जाम दोबारा से देना चाहती हूँ, प्लीज मान जाओ ना। उसकी बात सुनकर शियान भी उसके पास जा रहा होता है और उसके हाथ से रूम कार्ड ले लेता है। उसका रूम ओपन करके उसे रूम के अंदर भेज रहा होता है और डोर क्लोज करने लगता है तो वो उसे डोर क्लोज करने नहीं देती और उसे कहने लगती है कि क्या तुम सच में कुछ भी नहीं करोगे, मैंने सच में कुछ भी फील नहीं किया है, प्लीज मान जाओ ना। शियान उसकी तरफ देख रहा होता है और यहीं पे हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय।